तो पहले हमने देखा था प्रोटिस्टा जगत देख लिया था, अब हम देखेंगे फंजाई जगत यानी कि फंगी या फिर कवक जगत। ये आर.एच. विटेकर का तीसरा जगत है। आर.एच. विटेकर का पहला जगत क्या दिया था उन्होंने? उनका पहला जगत क्या दिया था? आर.एच. विटेकर ने पहला जगत था उनका मोनेरा जगत। ये दिखाई भी नहीं देगा आपको। पहला जगत क्या था उनका? मोनेरा जगत, मोनेरा जगत। दूसरा जगत क्या था उनका? प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, अब तीसरा है इनका कवक या फिर फंजाई, कवक या फंजाई। ठीक है, अब देखते हैं इनमें क्या आते हैं। परपोषी जीवों में फंजाई कवक जीव आते हैं। ठीक है, फंजाई जगत में क्या आ गया? फंजाई जगत वे यूकेरियोटिक कोशिका में आते हैं तथा परपोषी होते हैं। एक कोशिकी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। परपोषी क्यों होते हैं? क्योंकि सड़े वाले भोजन पर ये इनका निर्माण करते हैं। परपोषी जीवों में फंजाई कवक का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान होता है। ठीक है, परपोषी जीवों में आते हैं ये फंजाई जगत, लेकिन जीव जगत में सभी क्लासिफिकेशन में एक इनकी स्पेशलिटी होती है, इनकी आकार की तथा वास स्थानों में बहुत भिन्नता होती है। इनके आकार में और इनके आवास में भी बहुत भिन्नता होती है। फिर अपने नम यानी कि आपने नम रोटी व सड़े फलों में कवक देखा होगा, जैसे कि रोटी जब नम हो जाती है या फिर 2-3 दिन की जो रोटी होती है उसपे भी एक फफूंद टाइप संरचना बन जाती है, वो भी कवक होते हैं। फलों पर एक व्हाइट प्रकार की या फिर थोड़े हल्के काले कलर की एक संरचना बन जाती है, वो भी क्या होती है? वो भी एक कवक होती है। ठीक है, सामान्य छत्रक या फिर मशरूम या फिर कुकुर मुत्ता, टोड रूल, ये मशरूम को कुकुर मुत्ता भी बोलते हैं, छत्रक और टोड स्टूल भी फंजाई होते हैं। फंजाई में क्या क्या आते हैं? एक तो मशरूम आते हैं और एक कुकुर मुत्ता आता है। ठीक है, सरसों की पत्तियों पर स्थित सफेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। सरसों की पत्तियों पर जो सफेद धब्बे हो जाते हैं वो भी किनका कारण होते हैं? फंजाई का कारण होते हैं। वो परजीवी क्यों होते हैं? क्योंकि सरसों की पत्तियों पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इसलिए वो परजीवी कहलाते हैं। कुछ एक कोशिकी फंजाई होते हैं, जैसे यीस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कुछ जो फंजाई होते हैं वो एक कोशिकी होते हैं, जैसे कि यीस्ट एक फंजाई है और एक कोशिकी जीव है, लेकिन है परपोषी। ठीक है, इसका उपयोग किसमें होता है? यीस्ट का बियर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अन्य फंजाई पौधों तथा जंतुओं के रोग का कारण बनते हैं। ठीक है, अन्य जो फंजाई होते हैं वो पौधे और जंतुओं के रोग का भी कारण होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए गेहूं में कीट रोग, गेहूं में जो कीट रोग होता है वो पिक्सनिया के कारण होता है। यहाँ पे लिखते जाना। ठीक है, ये क्या होते हैं? परपोषी फंजाई होते हैं। इनमें पोषण कैसा होता है? सबसे पहले इनकी संरचना लिखते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकी। ये परपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं। ठीक है, एक कोशिकी फंजाई, जैसे यीस्ट का उपयोग रोटी और बियर बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे लिख लेना कुछ फंजाई यानी कि कवक का उपयोग, कुछ कवक का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है, बियर बनाने के लिए किया जाता है। और कुछ फंजाई बीमारी का कारण बनते हैं, कुछ फंजाई जो होते हैं वो बीमारी का कारण बनते हैं, बीमारी का, ये लिखते जाना। ठीक है, कारण बनते हैं।
कुछ फंजाई क्या होते हैं, बीमारी का कारण बनते हैं, जैसे कि गेहूं के पौधे में जो रोग लगता है वो कौन सा होता है, पिक्सिनिया फंजाई के कारण रोग लग जाता है। कुछ फंजाई जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। कुछ फंजाई रोग पैदा करते हैं और कुछ फंजाई औषधि पैदा करते हैं। ठीक है, जो पेनिसिलियम जो होता है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का ये निर्माण करते हैं। कुछ फंजाई किसका निर्माण करते हैं, प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कौन सा फंजाई बनाता है, पेनिसिलियम का निर्माण होता है। फंजाई विश्व व्यापी है और ये हवा, जल, मिट्टी, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हवा में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, मिट्टी में तथा जीव जंतु एवं पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि पूरी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, हवा में पाए जाते हैं, जल में भी पाए जाते हैं, पौधे में भी पाए जाते हैं, जंतुओं में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। फंजाई जो होते हैं ये गर्म तथा नम स्थानों पर उग जाते हैं आसानी से। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, क्योंकि वहां पर फंजाई नहीं लगते हैं। अत्यंत शीतल होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका तापमान होता है, तो वहां पर फंजाई नहीं पनपते हैं। हाँ, क्या आप इससे हम अपने भोजन को बैक्टीरिया अथवा फंजाई के कारण खराब होने से बचा सकते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई के कारण ही भोजन खराब होता है। देन जो गौमूत्र होता है उसमें क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम की अत्यधिक मात्रा होती है, और यदि गौमूत्र को हम अपने घर में छिड़कते हैं तो इसका एक साइंटिफिक रीजन है कि लाइसोजाइम एंजाइम उसमें नहीं आता है। उसमें लाइसोजाइम एंजाइम होने के कारण बैक्टीरिया और फंजाई नहीं आएंगे। पहले के लोग बोला करते हैं कि गौमूत्र छिड़कने से भूत प्रेत नहीं आते हैं। भूत प्रेत आए ना आए, भागे ना भागे, इसका कोई रीजन या फिर इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया और फंजाई जरूर भाग जाएंगे। किससे, गौमूत्र के कारण, क्योंकि उसमें एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है। ठीक है, कुछ फंजाई तंतुमयी होते हैं, लेकिन यीस्ट जो एक कोशिकीय होता है इसका अपवाद है। ठीक है, एकमात्र जो एक कोशिकीय होता है यीस्ट, कुछ तो तंतुमयी होते हैं फंजाई और कुछ एक कोशिकीय होते हैं, यीस्ट इसका अपवाद है। पतली धागे की तरह संरचनाएं होती है जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। ठीक है, इनकी जो संरचना होती है वो पतली धागे के समान होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, कवक तंतु या फिर कवक फंजाई या फंजाई तंतु भी बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा रही हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर क्या है, संरचनाएं होती है जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। अब देखते हैं, कवक तंतु के जाल को कवक जाल या फिर माइसिलियम कहते हैं। कुछ कवक तंतु सतह नलिकाकार होते हैं जिसमें बहुकेंद्रिक कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। ठीक है, कुछ जो कवक तंतु होते हैं वो किनके बने हुए, कवक जाल को माइसिलियम माइसिलियम कहते हैं। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं, कुछ कवक तंतु जो होते हैं वो नलिका नुमा होते हैं, सतत ऐसे जा ही रही है कोई नलिका। कुछ ऐसे होते हैं नलिकाकार होते हैं जिनमें बहुकेंद्रित कोशिका द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म होता है। ये एक नलिका नुमा संरचना है, कोई कवक तंतु है, इसमें जगह जगह क्या होता है, कोशिका द्रव भरा हुआ मिलता है, साइटोप्लाज्म मिलता है। प्रत्येक तंतु में अनेक कोशिका झिल्ली होती है, उस कोशिका झिल्ली में केंद्रक होता है और उस केंद्रक में, यानी कि वो बहुकेंद्रिक संरचना होती है। फंजाई एकमात्र ऐसा जीव है जिसकी एक कोशिका में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं, बहुकेंद्रित जीव होते हैं, और प्रत्येक कोशिका केंद्र में उसका जो केंद्रक होता है उसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, जिन्हें संघ या फिर संकोशिकी कवक तंतु कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, प्रत्येक कोशिका तंतु में केंद्रक होता है, बहुकेंद्रकीय जीव होते हैं, और प्रत्येक केंद्रक में क्या होता है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ मिलता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, संकोशिकी कवक तंतु कहते हैं। अन्य कवक तंतुओं में पार्टी होते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। फंजाई की जो कोशिका भित्ति होती है वो किनकी बनी हुई होती है, काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की, याद रख लेना। ये होते हैं परजीवी और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है। कुछ क्या करते हैं, एंटीबायोटिक बनाते हैं, और कुछ क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कुछ फंजाई, लेकिन इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है।
इनकी कोशिका भित्ति किनकी बनी हुई होती है? काइटिन की तथा पॉलीसेकेराइड के। पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है, ठीक है। अधिकांश फंजाई परपोषित होती है। अधिकांश जो फंजाई होती है वो परपोषी होती है। वो बनती किनके कारण है? जब भोजन सड़ जाता है, पेड़ पौधे की पत्तियां सड़ जाती है, तो उनके कारण ही बनती है। तो अधिकांश जो फंजाई होती है वो परपोषी होती है। ये मृत ब्रायोफाइट्स या फिर मृत बस्ट्रेट से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेती है, ठीक है। ये कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित एब्जॉर्ब भी कर लेगी। इन्हें मृत जीवी कहते हैं, क्योंकि मरे हुए पदार्थों पर बैठ जाती है और अपना जीवन यापन करती है और उनके कार्बनिक पदार्थ में घुलनशील होकर अवशोषण कर लेती है उनके कार्बनिक पदार्थों को। जो फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करती है उन्हें परजीवी कहते हैं। कुछ फंजाई मरे हुए जंतुओं पर बैठ जाती है, मरे हुए पौधों पर बैठ जाती है और अपना जीवन यापन करती है, उनके कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण कर लेती है, उन्हें मृतजीवी फंजाई कहते हैं। और कुछ फंजाई, जो फंजाई जीवित पौधों या फिर जंतुओं पर निर्भर रहती है, उन्हें पर यानी कि परजीवी फंजाई कहते हैं। उन्हें परजीवी फंजाई कहते हैं। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं। ये किनके साथ रह सकते हैं? पौधों के साथ भी रह सकते हैं, जंतुओं के साथ भी रह सकते हैं, मृत पौधों के साथ भी रह सकते हैं, मृत जंतुओं के साथ भी रह सकते हैं। फंजाई में इतनी ताकत होती है, बहुत ही विशेष जीव है। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं, ठीक है। ये शैवाल के साथ भी रह सकते हैं और ये किनमें रह सकते हैं? ये लाइकेन के साथ भी रह सकते हैं। ऐसी फंजाई सहजीवी कहलाती है, ठीक है। उनके साथ भी रह सकती है। अपना जीवन यापन किन पर करती है? जंतुओं पर, जीवित जंतुओं पर अपना जीवन यापन कर लेती है, जीवित पौधों पर जीवन यापन कर लेती है। तो परजीवी फंजाई मृत पौधों और मृत जंतुओं पर जीवन यापन करती है, तो मृतजीवी फंजाई। ये शैवाल और लाइकेन पर अपना जीवन यापन करती है, तो सहजीवी फंजाई, ठीक है। फंजाई में जनन, कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। यानी कि फंजाई में जो प्रजनन होता है वो किनके द्वारा होता है? जनन, कायिक, इनमें खंडन भी होता है, इनमें विखंडन भी होता है, इनमें मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन, बीजाणु जिसमें कैनिडिया कहते हैं, ठीक है। इनमें जो प्रजनन होता है वो मुख्यतः अलैंगिक होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैनिडिया। क्यों बोलते हैं कोनिडिया? क्योंकि फंजाई में जनन, कायिक खंडन भी होता है, विखंडन भी होता है, देन मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। कितनी भी विधियां हो गई, कायिक खंडन आ गया, विखंडन आ गया, मुकुलन विधि आ गई, ये सब किसकी होती है? अलैंगिक प्रजनन की विधियां होती है, ठीक है। अलैंगिक जनन बीजाणु का निर्माण करते हैं, जिसे हम कैनिडिया कहते हैं, अथवा धानी बीजाणु अथवा चल बीजाणु द्वारा ये क्या करते हैं? धानी बीजाणु अथवा चल बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन भी होता है इनमें, किसके कारण? निषिक्तांड, उत्पोरा, एक्सेंस बीजाणु या बेसिडियम जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है। तो आज हमने फंजाई का मोटा मोटा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है। कल हम इसको फिर से विस्तार से देखेंगे फंजाई को। टाइम भी हो गया वैसे, तो क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।